सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 57 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से। और आप तो जानते हैं कि हमारा 9th का कोर्स खत्म हो गया है, तो इसलिए आज हम इस वर्कशीट में पाठ 1 भारत आकार और स्थिति की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसके मानचित्र कार्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में तीर से दिखाए गए राज्यों के नाम लिखने हैं। तो अगर आपको ये भी याद हो जाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में 6 नंबर के जो मैप वर्क आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे और पेपर में 6 मार्क्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, पक्की तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से हैं ये राज्य। ये जो सबसे ऊपर है ये है पंजाब। पंजाब की एक पहचान याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्ट साइड में बस उसके जस्ट नीचे वाला, लेफ्ट में जस्ट नीचे वाला वो है पंजाब। पंजाब के बाद ये जो राज्य है जो कि बिल्कुल नेपाल के साथ लगा हुआ है, ये है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से ही बना है। फिर पंजाब से आप थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो एक बड़ा हिस्सा जो कि राजस्थान है। ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर राजस्थान के और साथ में पड़ोसी वाला राज्य नीचे की तरफ, और इसकी पहचान ये है कि आप देखेंगे ना, एक शेर का समूह बना हुआ होता है, ये है गुजरात। फिर गुजरात से जस्ट नीचे महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के बिल्कुल पड़ोसी राज्य की तरफ, ये है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही बना है, तेलंगाना। फिर इसके बाद तेलंगाना से और थोड़ा नीचे आएंगे तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर केरल। ये दोनों दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल। फिर चलिए अब हम चलते हैं उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व में ये है सबसे इधर अगर आप देखेंगे ना, तो ये है असम। और ये देखिए असम है, ये उत्तर पूर्वी राज्य भी है। उत्तर पूर्वी 7 राज्य होते हैं जिन्हें हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक असम भी है। और बिल्कुल बांग्लादेश के साथ में जो हमारा राज्य लगा हुआ है वो है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये राज्य हैं। अब चलिए इसी के ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी समझने की कोशिश करें। फिर है उपरोक्त मानचित्र को भरकर निम्न प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी चेन्नई है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। फिर तीसरा प्रश्न है कि कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वास्ट है, क्योंकि जिन 3 राज्यों के नाम मैंने लिखे हैं ये सब के सब दक्षिण पश्चिम छोर पर ही आते हैं और अरब सागर के किनारे पर हैं। तो लेकिन इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है केरल, क्योंकि छोर जो है हमारा दक्षिण पश्चिम छोर, वो उसके साथ में अरब सागर भी है और केरला राज्य है। फिर कर्नाटक भी हो सकता है, और महाराष्ट्र अरब सागर के किनारे है, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी यहाँ लिख दिया है। फिर चौथा प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी कोलकाता है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके बाद लास्ट का एक क्वेश्चन, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम, अभी हमने उसकी लोकेशन भी आपको दिखाई है, वो है असम। तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी है। बहुत ही आसान वर्कशीट है, अगर आप इसको कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही आसान है और इसमें से जो भी प्रश्न आए उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 1 वर्ड आंसर होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं।
धन्यवाद।